देखते हुए अपने फरमान 23 मार्च 1930 में ये हुक्म सादिर किया कि हकीम शमसुल्लाह कादरी को उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के लिए 5000 रुपये एकमुश्त और वसीला तारीफ़ व तसनीफ़ 150 रुपये माहाना ताहया की शर्त पे जारी किया जाए कि उनके इल्मी कामों का जामिया उस्मानिया की तरफ से निगरानी की जाएगी। उन्होंने फरमान में ये भी लिखा था कि आइंदा इनकी किया जाएगा, इसलिए शमसुल्लाह कादरी साहब ने एक दरख्वास्त दी कि उन्होंने तज़किरे मुसन्निफ़ीन दिल्ली गए। बाद हुकूमत काबीना की सिफारिश पर आसिफ साहबी ने अपने फरमान 13 मई 1923 चंद साल बाद शमसुल्लाह कादरी साहब ने एक और दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने लिखा कि अब उनकी उम्र 61 साल की हो चुकी है। वीराना साली की वजह से वो किसी किताब के मवाद को इकट्ठा करने, तरतीब देने और किताब मुदव्विन करने की जहमत को या मेहनत को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसलिए उन्होंने ये लिखा। शादी खाना यहीं था रखना सकते थे, मगर मुझे अंदाज़ा न था कि इनके चाहने वाले इतने लोग हैं जो एहसानुल्लाह कादरी साहब, मौजूद मेहमान अलहाज मोहम्मद महमूद साहब। मैं एहसानुल्लाह कादरी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो प्रोफेसर बेग एहसास साहब की गुलकोशी करें। मैं एहसानुल्लाह कादरी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हबीबुद्दीन कादरी साहब, एडिटर महानमा तेलंगाना की गुलकोशी करें। मैं एहसानुल्लाह कादरी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो सैयद शाह फजल नवाब, नायब वज़ीर आला रियासत तेलंगाना, हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन नासाजी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं नायब वज़ीर आला साहब की गुलकोशी करता हूँ। नायब वज़ीर आला की गुलकोशी कर रहे हैं। मौजूद ख़वातीन के हाथों रस्म इंजरा अंजाम पाई। हम समझते हैं कि ये मुबारक सिलसिला इंशाअल्लाह आइंदा चलता रहेगा और हो सकता है कि जब दूसरी किताब आएगी उस वक्त हमारे साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने ज़रीन ख्याल से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। से यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम लोगों की औलाद इन्हीं की तरह नसीब फरमाए, क्योंकि बेग एहसान साहब की तकरीर सुना, काफ़ी असरअंदाज तकरीर थी जो हेड उर्दू डिपार्टमेंट की उस्मानिया ओरिएंटल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सैयद दाऊद अशरफ साहब, डॉक्टर जावेद कमाल साहब असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर्ड, सैयद तहनुद्दीन कादरी साहब, हबीबुद्दीन कादरी साहब एडिटर तेलंगाना मंत्री और प्रोफेसर यूसुफ शर्मत साहब रिटायर्ड प्रोफेसर, और इस यहाँ पर डाइस पर बैठे हुए इस किताब की इनाग्रेशन में आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि जगह की तंगी की वजह से कुछ तकलीफ हो रही है। मुझे भी आने के बाद एहसास हुआ, अक्सर मुझसे पहले बहुत से लोगों ने किताबों का इनाग्रेशन करवाया तो वो 10-20 आदमी आते थे, मगर आज देखा हूँ मैं कि सैयद एहसानुल्लाह कादरी साहब के चाहने वाले और ख़ास तौर से हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी साहब को उनका एहतराम करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ बड़े एक से एक आला लोग यहाँ मौजूद हैं। यकीनन उर्दू एक ज़बान ऐसी ज़बान थी जिसका दुनिया में बहुत बड़ा बोलबाला था। ज़माने के साथ उर्दू के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी और ऐसे मौरख़ीन ने ख़ास तौर से हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी साहब की जो किताबें हैं
उन्होंने जो लिखी है किताबें, और निज़ाम सरकार के ज़माने में भी उनकी जो इज्जत थी, जो उनका एहतराम था, वो आज मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। ख़ास तौर से इस किताब में मैं थोड़ा सा देखा हूँ, उन्होंने तमाम दुनिया के सिक्कों के बारे में बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। और आज जो असासा उनका है, और उनकी मैं सुना लाइब्रेरी ये दारतुल इदारे अदबियात को दी गई, यकीनन ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इदारतुल अदबियात में लोग PhD करते हैं और उनकी किताबें पढ़ते हैं, और उस इदारतुल अदबियात में मैं कल ही हमारे लोगों को भिजाया हूँ। इससे पहले जो बच्चे आलिम और फाजिल का कोर्स करते थे, उन्हें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ममासिल डिग्री दी जाती थी, ताकि जो लोग दीनी मदरसों से तालीम हासिल करें वो आगे भी तालीम हासिल करते सकते थे। मगर कुछ सालों से इस पर पाबंदी लगा दी गई। वो कहते हैं कि कुछ बेकाबिया है, पर कुछ हो, इंशाल्लाह इस साल उसे फिर से मर्तबा दिया जाएगा, जिससे हमारे दीनी मदरसे में जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं वो आगे जाकर और आगे अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे। वहाँ मैं खुद दौरा किया था, मैं देखा बहुत से बच्चियाँ वहाँ किताबें पढ़ रहे थे, और मैं समझता हूँ उसमें कई एक किताब हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी साहब की लिखी हुई किताबें होंगी, जिसे लोग पढ़कर PhD की डिग्री ले रहे हैं। मुझे फ़ख्र है उनके अफराद ख़ानदान पर, जिन्होंने हमारे हुकूमत में ख़ासतौर से निज़ाम स्टेट से लेकर आज तक उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखा। और हमारे पद्मश्री सैयद अहमदुल्लाह क़ारी साहब जो एक MLC भी थे और ऐसे नेक इंसान थे, अभी मुझे बताया गया, क्योंकि मैंने उनकी किताबों का ज़्यादा मुताला नहीं किया, इसलिए नहीं तो मैं काफ़ी उनके बारे में बता सकता था, मगर वो किराए के मकान में रहते थे। यकीनन पहले के जो लीडर्स होते थे वो अवाम की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करते थे। आज ज़माना बदल चुका है, लीडर सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी बना रहे हैं और दौलत की ढेर लगा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। अवाम जब उन्हें मुंतखब करती है, यकीनन साबिक़ा में शाही हुकूमत थी और निज़ाम सरकार को जिस तरह तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इज्जत दी, आप देखिए हमारे ऑफिस में भी निज़ाम सरकार की फोटो। और वाहिद मैं समझता हूँ कोई लीडर है तो KCR साहब है, जो उनकी मज़ार शरीफ पर जाकर बाज़ाब्ता फातिहा खानी करवाई और उनकी मग़फ़िरत के लिए बड़े बड़े उलमाओं को बुलाकर दुआ करवाया। तब निज़ाम तो जन्नती है। यकीनन आज इस स्टेट में जो भी डेवलपमेंट है उसी ज़माने का है। ये आंध्रा वालों ने एक दवाखाना तक नहीं खोल सका, ये तो सिर्फ हमारी दौलत लूटते रहे और हाईटेक सिटी के नाम पर ये दौलत का बंटवारा मतलब दौलत हमारे ज़मीनात और जायदाद लूटा गया, और जो स्कीम्स लाए वो सिर्फ उन्हीं के फ़ायदे के लिए, उनके अफराद ख़ानदान के फ़ायदे के लिए। निज़ाम सरकार के जो कारनामे थे, अभी मुझे सुनकर मैं कई ज़माने से हमारे शुक्र साहब से बार बार कह रहा था कि हमारे अदीबों के लिए, हमारे शायरों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ वजीफ़ा ज़रूर मुकर्रर किया जाए। कई बार नुमाइंदगी करने के बावजूद वो नहीं हुआ। हमारे साल इंशाअल्लाह ताला जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे अदीब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए लगाए हैं, उन्हें ज़रूर वजीफ़ा मुकर्रर किया जाएगा और उनके किताबों की इशाअत की जाएगी और उनको उर्दू ज़बान को जो खोया हुआ मुकाम दिला सकेंगे। क्योंकि ये आंध्रा वाले कभी भी उर्दू ज़बान को नहीं जानते थे। आप जानते हैं किसी आंध्रा वाले को उर्दू ज़बान, जो इंसान ज़बान नहीं जानता वो ज़बान समझ नहीं सकता, वो ज़बान के बारे में कुछ करना भी नहीं चाहता। और हमारे तेलंगाना के लोगों में ख़ास तौर से हमारे चीफ मिनिस्टर उर्दू ज़बान इतनी अच्छी जानते हैं, ज़बान ही नहीं उनकी तकरीर में वो कई एक अशार भी बोलते हैं जिसे लोग बड़ा उससे मतलब बहुत खुशी से उनकी बात सुनते हैं। KCR साहब हमेशा उर्दू ज़बान की तरक्की और ख़ास तौर से मुसलमानों की तरक्की के बारे में बहुत संजीदा रहे। 2001 में जब तेलंगाना राष्ट्र समिति का क़याम अमल में आया, उनका एक ही नारा था, हमारा तेलंगाना वापस ले, जो निज़ाम स्टेट का तेलंगाना था। यकीनन 56 का साल जो था, 1 नवंबर 1956, यकीनन हमारे लिए बड़ा बदनसीब दिन था। हमारी स्टेट का दुनिया में डेमोक्रेसी आई, यहाँ पर भी आई, कुछ हालात जो हुए उसका हमें भी बहुत बड़ा गम है। मगर जो हमारी हुकूमत थी, हमारी ज़बान थी, हमारा माहौल था, 56 के बाद मुसलसल पूरा बदल चुका था। वो लोग हमारी बात नहीं सुन समझ सकते थे, ना वो हमारे बारे में कभी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सोचे। अलबत्ता वो हमेशा रिएक्ट हुआ करते थे। जब निज़ाम पीरियड में भी जब नक्सलाइटों ने, मेरे बुजुर्ग हजरात हैं यहाँ पर, जब नक्सलाइटों ने
यहाँ कुछ गड़बड़ की तो सबसे ज़्यादा उनकी इमदाद करने वाले यही आंध्रा के लोग थे, तो उस तरफ से निज़ाम स्टेट को भी परेशान किया करते थे। तो अब हमारी अपनी स्टेट अब बन चुकी है, ये अपने घर की स्टेट बन चुकी है, इसमें हर जबान के साथ उर्दू जबान भी काफ़ी तरक्की करेगी। इसलिए इस मरतबा KCR साहब ने आंध्रा अलहदा होने के बावजूद भी 1000 करोड़ का बजट रखा गया, और उर्दू के लिए भी मैं कई बार उन लोगों से बुलाकर बात कर रहा हूँ, अच्छा सा बजट निकाले उर्दू जबान के लिए, और उर्दू जबान को फिर से वही मुकाम दिलाने की कोशिश करेंगे जो साबिक़ा में उसका मुकाम था। उर्दू ज़बान ये हमारी अपनी ज़बान नहीं है, सारी दुनिया में ज़बान चलने वाली ज़बान है। लोग मुझसे बताते हैं कि यहाँ ही नहीं, चाइना में भी कुछ लोग उर्दू बोलने वाले बराबर वहाँ भी मौजूद है, रूस में मौजूद है, हर कंट्री में उर्दू ज़बान जानने वाले बहुत से लोग हैं। हमारी ज़बान को हैदराबाद में बहुत फूली फली थी, हम निज़ाम सरकार के मरून और मिन्नत है, उन्होंने अवाम के लिए जो इंसाफ किया है, शायद मैं समझता हूँ दुनिया में कोई बादशाह वो काम नहीं किया जो निज़ाम सरकार ने किए थे। इसीलिए उन्होंने हकीम शमसुल्लाह कादरी साहब को भी अभी जिस तरह साहब ने बताया, हमारे प्रोफेसर साहब ने बाज़ाब्ता तरीके से फरमान के जरिए उन्हें एक मुआवजा भी दिया गया और पेंशन भी मुकर्रर किया गया। हम उर्दू अकेडमी के तहत जो लोग मौरखीन किताब उर्दू ज़बान की खिदमत करते हैं उन्हें अच्छे से अच्छे अवार्ड देंगे और उन्हें भी महाना वजीफ़ा मुकर्रर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और कुछ ना कुछ बराबर हदिया हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। और एक पेपर जो खास तरह से हबीबुद्दीन साहब कादरी साहब जो एडिटर तेलंगाना मंथली है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से IMPR की जानिब से उर्दू रिसाला आयशा और निकाला जा रहा है, उसमें खास तौर से हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी साहब के जो कारनामे और इस किताब को मैं तमाम लाइब्रेरी में रखने के लिए मैं हमारे यहाँ जो उर्दू अकेडमी के शकूर साहब से मैं बाज़ाब्ता तरीके से आपके जो किताबें हैं उन्हें वाकई आप जो बहुत बड़ा काम करें, दारुल अदबियात को जो किताबों का तोहफा दिया है, ये हमारे लिए बड़ा असासा है। कुछ लोग किताबों की हिफाजत नहीं करे। मैं स्टेट लाइब्रेरी गया था, जिंदगी में कोई मुसलमान एक ही मरतबा स्टेट लाइब्रेरी गया, उनके वहाँ के जो निगरानकार थे और वहाँ के जो करस्पॉन्डेंस करने वाले लोग थे और वहाँ के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि एक मरतबा पहली मरतबा अगर कोई मुसलमान इस स्टेट लाइब्रेरी को आया, क्योंकि जो बाउंड्री वाल तोड़ी जा रही थी, वहाँ निज़ाम सरकार का जो मोनोग्राम था उसे हटा दिया जा रहा। मैंने एहतजाज किया, जब जाकर देखा तो मुझे बड़ी अफसोस हुआ, बड़ा शर्म आई कि किताबों का ढेर लगा होता। मैं समझता हूँ ये कमरा भी थोड़ा आधा होगा, उससे भी कम होगा। वहाँ ऐसे नादिर किताबें थे जिसे कोई बाइंडिंग करने वाला नहीं था, कोई उसकी साफ सफाई करने वाला नहीं था। हमारा जो बजट दिया जा रहा था 95% बजट तेलुगु के लिए, इंग्लिश के लिए दिया जा रहा था, और 5% बजट के अंदर उर्दू, संस्कृत, अरबी और 2-3 ज़बानों को मिलाकर 5%। फिर मैंने एहतजाज किया तो कुछ बजट में इजाफा हुआ। अब तो हमारी हुकूमत बन चुकी है, इंशाल्लाह स्टेट लाइब्रेरी में बहुत बड़ा उर्दू का जो ज़ख़ीरा है उसको फिर से रीबाइंडिंग कर उसको ज़रूर अच्छी तरीके से उसको महफूज किया जाएगा, क्योंकि ये किताबें मामूली नहीं, ये हमारी कौमी असासा है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये हुकूमत, ये सबकी हुकूमत है। इसलिए KCR साहब ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वायदा किया है, उसके लिए कमीशन का भी क़याम अमल में लाया गया है। मेरी आपसे दुआ है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसमें भी हमें कामयाबी नसीब हो। इसी तरह हर शोबे हयात में हम मुसलमानों को दूसरी कौम की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जो मुसलमान 8 से 68 साल पहले यहाँ के हुक्मरान थे, आज वो दलितों से भी कमज़ोर हो चुके हैं। क्यों? कि उनके हाथ से कलम जा चुका है, उनके हाथ से मुलाजिमतें जा चुकी है, उनके हाथ से कोई बैंक से लोन नहीं दिया जाता। इंडस्ट्रीज में मुसलमान 0.1% के बराबर है। हर शोबे हयात में मुसलमान बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं। ये आप लोगों की दुआ है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे डिप्टी CM का ओहदा दिया है। मैं नहीं हूँ, उनके तमाम मुस्लिम भाई डिप्टी CM के बराबर है। मैं एक आपका खादिम हूँ, बहुत से बुजुर्ग हजरात यहाँ पर है, उनसे यही चाहता हूँ आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं हुकूमत में भी अच्छी से अच्छी तरीके से काम करता रहूँगा। उसके साथ साथ मेरी कम्युनिटी के साथ जहाँ जहाँ नाइंसाफी हो रही है वहाँ उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करता रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो हमेशा जब भी देखिए, आप जिस वक्त वो हाजियों को छोड़ने आ रहे थे, शायद मैं समझता हूँ बात चीज़ें मुसलमान भी नहीं बोल सकते, वो बोल सकते हैं। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूँ, जब मैं हज के लिए गया था तो 2 साल से रुबात में हमारे लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिली थी। मैं रुबात के जो निगरानकार है हुसैन शरीफ साहब को बात किया तो उन्होंने कहा कि आप आइए मेरे घर, डिनर मैं अरेंज करता हूँ, आप तशरीफ लाइए, हम बैठ कर बात। मैंने कहा देखिए हुकूमती बात
हुकूमत के ऑफिस में होगा। इंडियन एम्बेसी आप आ जाइए, हमारे काउंसलर जनरल को बिठाएंगे, हम तीनों मिलकर बात करेंगे। जब वो पूरी मैं बोला 2 साल से हाजियों को जो है ठहरने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हाजी परेशान है, जबकि हमारे कई एक रुपये टूट चुके हैं। तो मैं उन्होंने बहुत 15-20 मिनट अपना किस्सा सुनाया कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो पैसे खा जा रहे हैं, लोगों से पैसे लेके लेटर दे रहे हैं। वो बहरहाल उसके बाद मैं एक ही जुमला बोला उनसे, देखिए साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो तो मुस्लिम नहीं है, आप जानते हैं, वो तो नॉन मुस्लिम है। उन्होंने हाजिया जाते हुए जो तकरीर की वही की बात सुना देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब हाजियों को छोड़ने के लिए आए, उन्होंने एक ही बात कहा, अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। दूसरी बात कहा, जो हजरात हाजियों की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी हाजियों को बराबर का सवाब देता है। तीसरी बात, वो जो बाजू बिल्डिंग बन रही थी हज हाउस के बाजू की, जो 4-5 साल से रुकी हुई है, उसकी 4 करोड़ 60 लाख रुपए फीस बाकी थे हुकूमत को, तो उन्होंने कहा ये खजाने से जमा कर दी जाएगी। तो मैं हुसैन शरीफ साहब को जब एक बात बोला कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो हाजियों की खिदमत करते हैं उन्हें हाजी के बराबर सवाब मिलता है, तो आपकी रुबात में आप रखने पर जरूर अल्लाह ताला आप जितने हाजियों को फराहम करेंगे जगह फ्री, उतना सवाब, उतने हज का सवाब आपको देगा। वो सुनने के साथ ही उन्हें मुंह उठकर मुझे लपटा लिए और वो अर्दुसू के प्यारा करते 2-4। उसके बाद बोले, डिप्टी सीएम साहब पहली मरतबा मुझे ऐसा दिखा कि एक ईमानदार आदमी एक सच्चे आदमी से बात कर रहा है। उन्होंने कहा आप डिप्टी सीएम बनकर आए हैं मुसलमान, मुझे खुशी की बात है, 500 ने 600 आदमी को मैं फ्री अकोमोडेशन। तो अल्लाह चाहा तो 3-4 साल में हम ये चाहते हैं, और कहे उन्होंने खुद ने कि आप ये 15 के बाद 16 में अपन आप आइए, 16 में अपन 1000 आदमी की गुंजाइश के इंतजाम करेंगे, और अल्लाह चाहे तो 18 और 19 में पूरे हाजियों को फ्री अकोमोडेशन फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला जब काम लेना चाहता है तो किसी से भी ले लेता है। तो आपसे यही दुआ है, मेरी यही दुआ है आपसे, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे हर शर से महफूज रखे, हर जो नेक काम में मेरे दिल में है वो दिल से मुझे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो चाहता हूँ अगर मेरे जिस्म की चमड़ी भी मेरे भाइयों के लिए इस्तेमाल की आती तो मैं उसे देने के लिए ग्रेज नहीं करूँगा। मैं ये शुरू से ये पार्टी से वाबस्ता था, तो बहुत से लोग ये कहते थे कि ये दीवाना आदमी है, ये क्या बेकार वक्त खराब कर रहा। मैं बोलता था जब ये आंध्रा में मिला है सिर्फ मुसलमानों को तबाह करने के लिए, अगर फिर से हमारा तेलंगाना में मिल जाएगा तो डेफिनेट हमारी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। आज देखिए आप कितना पुरअमन माहौल चल रहा है। अलबत्ता आज अखबार में एक कुछ वाक़या देखा हूँ, मैं ज़रूर आज उसकी पूरी तहक़ीक़ात करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, चैन से ज़िंदगी गुजारने का, अमन से ज़िंदगी गुजारने का, और हर शोबे में दूसरी कौमों की तरह तरक्की करने के मौके ज़रूर मिलेंगे। जिस तरह तेलुगु ज़बान को तरक्की दी जा रही है उसी तरह उर्दू ज़बान का भी वही मौका दिया जाएगा। उसे तरक्की के लिए हर जगह हम जहाँ भी हो सके जद्दोजहद करते हुए उर्दू ज़बान को अपना खोया हुआ मुकाम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं सैयद एहसानुल्लाह कादरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अपने औलाद को नेक और साले बनाए और अपने बुजुर्गों की खिदमत करने की तौफीक दे। एक ज़माना पहले मेरे बचपन में आप लोग तो बुजुर्ग मेरे अखलाकियात का इतने से गुजरना है तो हम ऐसा झुक कर गुजरते थे ताकि उसकी नज़र बचाकर या उसका एहतराम कर कर। तो हमें फिर से हम इस सिलेबस में अखलाकियात का सब्जेक्ट लाना चाहते हैं, और आसिफ जिया दौर खुली शाह दौर के जो कारनामे हैं वो सिलेबस में बाज़ाब्ता तरीके से वो मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे हिंदुओं के लिए, इंग्लिश में हो या तेलुगु मीडियम हो या उर्दू मीडियम में, आसिफ जाही दौर के कारनामे पेश करना चाहते हैं। क्योंकि निज़ाम ने जो कारनामे अंजाम दिए, उन्होंने हिंदू और मुसलमान को दो आँख समझा, वो कर कर बताया। जब उनके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने जब कुछ पैसों के मुतालबे के लिए उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी को बुलाकर दोनों को बराबर की रकम दी। यकीनन ये था वो गंगा जमुना तहजीब, इसलिए केसीआर साहब वही तहजीब को लौटाना चाहते हैं ताकि जो गंगा जमुना तहजीब निज़ाम स्टेट के ज़माने में चाहे आसिफ जाही दौर कुली कुतुब शाह दौर में थी, वही तहजीब को लौटाकर मौक़िफ़ अव्वल शम्सुल मुअर्रिख़ीन अल्लामा हकीम सैयद शम्सुल्लाह क़ादरी की इल्मी अदबी खिदमत पर मुझे कुछ कहने का मौका नसीब हुआ। दक्कनियात पर सबसे पहले गारसान दत्तासी ने आगाज़ किया और फिर उसके बाद शम्सुल्लाह क़ादरी ने उसे परवान चढ़ाया। अब्दुल जब्बार मलकापुरी, मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर और नसीरुद्दीन हाशमी वग़ैरह ने दक्कनियात पर काफ़ी काम किया है। शम्सुल्लाह क़ादरी ने 1910 में रिसाला लिसानुल अस्र में लखनऊ के 3 शुमारों में दक्कनी अदब की अहिया की कोशिश की
आदिल शाही कुतुब शाही दौर के अहम शोरा सादी, नुसरती, हाशमी, शिवा, कुतुब शाही दौर के मुल्ला नूरी, गवासी और तीसरे दहे में आजज, बजदी और वली के हालात और शायरी के हवाले से अहम मालूमात बहम पहुँचाए और दक्कनी अदब की रिवायत को भी जिंदा रखा। आपके मज़ामीन लिसानुल अस्र लखनऊ, अल नासिर लखनऊ, मखज़न इलाहाबाद, तमद्दुन दिल्ली, ज़माना कानपुर, ताज हैदराबाद, ओरिएंटल कॉलेज मैगज़ीन लाहौर हिंदुस्तान इलाहाबाद, तारीख़ हैदराबाद में शाया होते थे। आपने कई किताबें लिखी, मौरख़ीन हिंद, मौरख़ीन दक्कन, उमराए पाएगा, नख़ुदुल इस्लामिया, आसारुल इकराम, उमराए आसफिया, ख़दीम अरबों का इल्म असनाम, दिबाचा शाहनामा ख़दीम, शहंशाह अकबर और मोबिदान मजूसी, महबूबुल आसार, सैयद मोहम्मद मूसवी, तज़किरतुल फिरदौसी तूसी, मरातुल जवाहिर फरीद, क़ामुसुल अलाम और उर्दू ख़दीम के अलावा और भी कई अहम कारनामे अंजाम दिए, जैसे तरक्की उलूम व फ़नून पर बज़माना मुसलमानान हिंद और मशकूकात हिंद और कई शाहों राजाओं के सिक्के व खवन के मुताल्लिक़ हैं। इस किताब में शमसुल मौरख़ीन अल्लामा हकीम शमसुल्लाह क़ादरी की इल्मी अदबी खिदमत का तायराना जायज़ा की रस्मी इजराई के लिए हमारे हर दिल अजीज़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब की हद दर्जे ममनून व मशकूर हूँ, जो अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद इस तकरीब में शिरकत फरमाकर इस किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी। हमारे बुज़ुर्ग प्रोफेसर यूसुफ सरमद साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब डॉक्टर दाऊद अशरफ साहब, प्रोफेसर बेग एहसास साहब, डॉक्टर फिरोज़ अहमद साहब, माफ़ करना,